Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन अड्डा 9 to 7 पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था संख्या पद्धति से संबंधित कुछ क्वेश्चन। आज हम फिर संख्या पद्धति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, डैश 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 1 माइनस 1/500। इस प्रकार क्वेश्चन दिया होता है और आपको हल कैसे करना है आपको समझना होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा इतना लंबा दिखता है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और सबसे पहले अपने को इस प्रश्न में पहला स्टेप क्या करना है, पहले तो जितने भी एक दिए हुए इनके हर में 1 लगा दो, क्योंकि अंश दिया हुआ हर में 1 मान सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, अपने को इन दोनों संख्याओं का लसअप लेना है। लसअप इनका होगा 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 1 गुणा 2 2, फिर 2 का 2 में 1 बार और 1 गुणा 1 -1। ठीक है, फिर होगा 1 और 3 का लसअप 3, 1 का भाग 3 में 3 बार और 1 गुणा 3 हो जाएगा 3। फिर 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 गुणा 1 हो जाएगा 1। फिर 1 और 4 का लसअप 4, 1 का भाग 4 में 4 बार, 1 गुणा 4 कितना हो जाएगा 4, माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 गुणा 1 हो जाएगा 1। फिर डैश डैश डैश, फिर 1 और 500 का 500, 1 का 500 में 500 बार, 500 गुणा 1 कितना हो जाएगा 500। फिर 500 का भाग 500 में 1 बार और 1 गुणा 1 हो जाएगा 1। ठीक है, फिर क्या करना है अपने को, 2 में से 1 गया, पीछे बचा 1/2, क्योंकि अभी ये हल कर दिया, इसका मतलब कोष्टक अभी नहीं रखना है। ठीक है, फिर गुणा 3 माइनस 1/2, 3 माइनस 1/3, इसका मतलब 2/3। फिर 4 माइनस 1 मीन्स 3 बटे में 4 के 4, डैश डैश डैश। 500 माइनस 1 मीन्स 499/500। इस प्रकार बनता है। और इसमें क्या है, आप एक बात देखो, आप गौर से देखोगे आपको पता चल जाएगी। 1 के बाद 1 बढ़ा, फिर 2 के बाद 3 हुआ, फिर 1 बढ़ा, इस प्रकार 1 बढ़ते बढ़ते अंत में क्या आ गया, लास्ट पद आ गया 499। और नीचे देखो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस प्रकार श्रृंखला बनते बनते लास्ट पद आ गया 500। इसमें हमने को ये क्या है, संख्या बार बार +1 हो रही है, मतलब बढ़ रही है, इसलिए ये डैश डैश, क्योंकि सेम बीच में जो अंतर है वो सेम है। 3 के बाद 4, 5, 6, इस प्रकार 499। ठीक है, तो 599 से कहने का मतलब 1 बढ़ा, इसका मतलब इससे जस्ट पहले वाला पद कौन सा होगा 499। ठीक है, और यहां होगा 498। इस प्रकार पद बनेगा। ठीक है, क्योंकि 1 कम बनता है, नीचे वाले से ऊपर 1 कम, 3 से कम 1 कम, 2 से 1 कम 1, इस प्रकार। और इसमें देखो आप 1/2 और 2/3, ये हर में 2 है और ये अंश में 2 है, आपस में कट जाएंगे, ये आपस में कटते जाएंगे, इस प्रकार ये कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सेम अंतर है तो आगे संख्या बढ़ेगी। 3 के बाद 4 आएगा तो इस प्रकार करते करते लास्ट में ये संख्या कटेगी, पीछे ये हर में बचेंगे 500 और ऊपर अंश में बचेगा 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/500। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, हमने ज्यादा लंबा प्रोसेस किया, पर इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये दिया हुआ था 1 माइनस 1/2, तो डायरेक्ट कर दो। 2 का 1 से मतलब 2 आए लसअप, 2 से 1 का भाग 2 में 2 बार, 1 गुणा 2, 2 माइनस 1 मतलब 1/2, डायरेक्ट कर देते। 3/4, इस प्रकार 499/1 कम करते, इस प्रकार से डायरेक्ट करके फिर डायरेक्ट आ जाता, काटते फिर आ जाता 1/500, इस प्रकार डायरेक्ट आ जाता। ये लंबा प्रोसेस बताया क्योंकि ये बेसिक से बताया था, बहुत आसान तरीके से, क्योंकि समझने के लिए एक बार अपने को इस प्रकार समझना होगा, फिर अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया 1 माइनस 1/2 दिया हुआ था, तो डायरेक्ट 2 मान लिया, 1 का भाग 2 में 2 बार और फिर 2 गुणा 1, 2 माइनस 1, कहना का मतलब हो गया 2 माइनस 1 1/2, फिर 3 माइनस 1 2/3, इस प्रकार आ जाएगा। फिर 4 माइनस 1 हो गया 3/4, इस प्रकार भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन अपन करेंगे
अगला क्वेश्चन क्या है, इसे थोड़ा घटके 115 गुणा 115 गुणा 115 माइनस 113 गुणा 113 गुणा 113 बट्टे 115 गुणा 115 प्लस 115 गुणा 113 प्लस 113 गुणा 113। इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है और आपको पूछते हैं इसका मान। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अपने को इतनी बड़ी कैलकुलेशन देखती है जितनी होगी नहीं, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। आप देखो एक ही संख्या 3 बार रिपीट हुई है, 115 115 115 और इसमें 113 113 113। इसका मतलब पहले पद को अपने ए मान लें और दूसरे को बी मान लें। ठीक है, 3 बार रिपीट हुई है, इसका मतलब ए क्यू और बी क्यू, और माइनस का माइनस करने वाला ए क्यू माइनस बी क्यू एक सर्व समीकरण है। ये सर्व समीकरण क्या है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार सर्व समीकरण है। अपने को इस सर्व समीकरण को इस रूप में लिखना है। ठीक है, लिखो ऊपर वाले को, अंश को देखो, ए स्क्वायर मीन्स 115 गुणा 115। ठीक है, ए स्क्वायर है प्लस ए बी 115 गुणा 113। ठीक है, फिर बी स्क्वायर 113 गुणा 113। ठीक है, और क्या बताया हुआ है, ए माइनस बी इससे पहले लिखना है, 115 माइनस 113। इसके बाद इस प्रकार लिखा, और ये हो गया अंश में, और हर में क्या है, हर में सेम लिख लो आप, 115 गुणा 115, क्योंकि हर वाला जो है ये पद है ना, जो हर वाला सेम है। कहने का मतलब इसमें क्या दिया, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर 115 गुणा 15 2 बार दिया, मतलब ए स्क्वायर हो गया। फिर प्लस ए का मान 115 और बी का मान ये ए बी, फिर बी स्क्वायर मतलब ये बी हो गया बी स्क्वायर। इस प्रकार ये पद सेम है, तो अपने को ये सेम पद उतार देना है, 115 गुणा 113 प्लस 113 गुणा 113। कहने का मतलब ये पद सेम हो गया, इसके नीचे भी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पद सेम हो गया। कहने का मतलब ये पद और ये पद कट गया, पीछे क्या बचा, ए माइनस बी, तो इसमें भी क्या सेम है, ये तो बच गया और ये दोनों माइनस हो गया, क्योंकि ये पद और ये पद सेम है, ये अंश में और हर में सेम है, इसका मतलब दोनों आपस में कट गए, पीछे बचे 115 माइनस 113, तो उत्तर क्या आएगा 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड था नहीं। इस प्रकार अपन कर सकते हैं। इतना लंबा प्रोसेस करो तो भी अच्छी बात है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। इसकी वजह से अपनों को क्या करना है, डायरेक्ट ये देखा, ये रूप लिखा, फिर ये रूप लिखा, नीचे हर में देखो क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इनको काट दो, डायरेक्ट ए माइनस बी कर दो। कहना का इसमें से ये कटा दो, बाकी पद सेम है तो काट दो। ठीक है, इस प्रकार भी अपन हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेंगे अगला क्वेश्चन है 247 गुणा 247 गुणा 247 प्लस 153 गुणा 153 गुणा 153। ठीक है, बट्टे में क्या है, 247 गुणा 247 माइनस 247 गुणा 153 प्लस 153 गुणा 153। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ होता है। पिछले वाला और ये क्वेश्चन सेम है, फर्क इतना सा है, इसमें प्लस है और उसमें माइनस था, तो अपने को उसमें तो लगाई माइनस वाली सर्वसमीका और इसमें लगानी प्लस वाली, ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू, सॉरी ए स्क्वायर नहीं, ए क्यू प्लस बी क्यू, इस प्रकार की सर्वसमीका। तो इस प्रकार की सर्वसमीका हल क्या होता है, ए उसमें था ए माइनस, तो मतलब ए माइनस हो गया, और इसमें ए प्लस बी, इस प्रकार सर्वसमीका होगी। और उसमें आगे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार सर्वसमीका है। ठीक है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अपने को इस रूप में दिया हुआ है और फिर अपने को इस रूप में लिखना है। इस रूप में इसको लिखो ए प्लस बी मतलब 247 ए का मान और बी का मान 153।
ये लिख लिया। फिर ए स्क्वायर बोला 247 गुणा 247, ठीक है। फिर अपने को माइनस ए बी बोला है, ए का मान 247 और बी का मान 153, और फिर बी स्क्वायर 153 गुणा 153, और हर में क्या दिया हुआ है अपने को, ये दिया हुआ है, मतलब ये सेम मान है, देख लो आप, ए स्क्वायर 247 गुणा 247, ठीक है। फिर माइनस ए बी, ये ए और बी, 247 ए का मान है, बी का मान 153 है, फिर प्लस बी स्क्वायर 153 गुणा 153, इस प्रकार बनता है। तो आप देखो ये और ये दोनों सेम है, क्योंकि ये भी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान है, और ये भी सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये और ये आपस में कट जाएंगे, पीछे बचेगा 247 प्लस 153, इनको जोड़ लो, कितना होता है 7 और 3 10, 5 और 4 9 और 1 10, और 2 1 3 और 1 4, मीन्स 400 इसका मान हो जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उसमें माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू था, और इसमें ए क्यू प्लस बी क्यू है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन था नहीं, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में। और अगला क्वेश्चन हम और एक करेंगे इसी संख्या पद्धति से संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा इससे हटके था, ठीक है। उस क्वेश्चन में क्या पूछेगा, पूछा हुआ क्या है कि पूछा हुआ है ए स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 10 का स्क्वायर का मान है 385, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 20 स्क्वायर का मान ज्ञात करना है आपको। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है, तो ये ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जितना लंबा प्रोसेस है उतना ये क्वेश्चन हार्ड है नहीं, इसको आसानी से कर सकते हैं। अपने को क्या करना, देखो ये डबल दिया हुआ है, 1 का डबल 2, 3 का डबल 6 का स्क्वायर, फिर इसका 4 का, कहने का मतलब उसी से 10 से डबल 20 का स्क्वायर, इस प्रकार दिया। अपने को क्या करना है, पहले ये संख्या लेनी, 2 का स्क्वायर लो, फिर 4 का स्क्वायर लो, फिर 6 का स्क्वायर लो, फिर 8 का स्क्वायर लो, फिर डैश डैश 20 का स्क्वायर लो, ठीक है। इस प्रकार का लिया। अपने को क्या करना है, इसमें आपको कॉमन लेना है, ऐसी संख्या कॉमन लो सब में भाग जाए, तो अपने को कॉमन क्या आ जाएगी, आप 2 स्क्वायर ले लो, 2 का स्क्वायर ले लो कॉमन, 2 का कॉमन लोग इसका, इसमें भाग जाएगा, और फिर इसका, ठीक है, जाएगा 4 में 2 बार स्क्वायर का स्क्वायर, फिर 6 में 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर डैश डैश डैश, फिर 10 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 20 में 2 का भाग दे दिया, कितना आ गया 10 का स्क्वायर, इस प्रकार। और इस मान में कोई फर्क है, फर्क नहीं है, तो इसका मान क्या है 385, ठीक है। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2, 4 गुणा 385, आप कर लो, जो आता है वही उत्तर है। 4 5 20 हासिल 2, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 2 34 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15, 1540 इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको अपन आसानी से कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन लेंगे, अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा हटके है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, परंतु इससे थोड़ा हटके है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 1764 अंडरूट 1764 बराबर 42 हो, तो
तो आपको ज्ञात करना है 0.001764, ठीक है, प्लस 0.00001764, ठीक है, और प्लस 0.000000 2 4 6 और 8 बार 0, फिर 17, फिर 64, ठीक है। ये अंडरूट दिया हुआ है, इस प्रकार की संख्या दी हुई है और आपको पूछा इसका मान क्या होगा। इसका मान तो दे दिया, 1764 का मान डायरेक्ट 42 दे दिया, और आपको पूछा है इसका मान क्या होगा। तो एक बात तो आपको ध्यान रखनी है, 1764 अंडरूट हो गया, इसका मान तो 42 ही होगा फिक्स है, ठीक है। और अंडरूट आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको 42 लिख लो। आप कितनी बार, 3 बार, ठीक है। फिर अपने को क्या करना है, अंडरूट है इनका, मतलब 4 2 4 6 संख्या के बाद अंडरूट है, इसका मतलब अंडरूट के अंडरूट आप खोलोगे तो आपको कितनी संख्या बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। यदि 6 है तो हमेशा 3 होता है, ठीक है। और फिर इसमें क्या है, 2 4 6 और 8 है, इसका मतलब 4 होगा। कहना का मतलब कम कितनी पड़ रही है संख्या, 2 कम पड़ रही है, तो 2 0 लगा दो, क्योंकि 2 संख्या तो हो गया 42, ठीक है। और इसमें कितनी है, 2 4 6 8 10 और 12 कुल 12 अंक है, ठीक है। 12 अंक है, तो अपने को क्या करना है, अंडरूट हटाने के लिए अपने को 6 अंक लेने पड़ेंगे। 6 में से 2 तो 42 में हो गई, फिर अपने को कितने चाहिए, 4 और चाहिए, 4 0 लगा दो, 1 2 3 और 4, फिर पॉइंट के बाद ये 0, फिर इनको जोड़ दो, ऐड कर लो, और ये जो उत्तर आएगा वही उत्तर होगा। जैसे 0.042 और ये संख्या ले लो आप, पॉइंट के बाद 0.042, ठीक है। और ये संख्या ले लो, पॉइंट के बाद 0.000 फिर 42, ठीक है। जोड़ो, 2 का 2 4 का 4, 2 का 2 4 और 2 6, 4 का 4 0 का 0, इस प्रकार ये आएगा उत्तर। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ज्यादा कोई हर्ड था नहीं, इसको समझने वाली बात है। पहले अपने को इसका मान 42 है तो 42 लिखना है, फिर अंडरूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को पता है। अंडरूट हटाने के लिए जितनी संख्या उसकी आधा कर लो तो हो जाता है अपने आप। अंडरूट हटने के लिए मतलब जितने अंक दिए हुए, 6 दिए हुए तो 3 लिखो, 8 दिए हुए तो 4, 12 है तो 6, 18 है तो 9, इस प्रकार अपने को अंडरूट हल करना है। और इसका मान आ जाएगा 0.0464242, इस प्रकार आएगा, ठीक है। इस प्रकार आज हमने 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए। आप सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।